जब तक आप ये चीजें नहीं बताएंगे तब तक उसे पता नहीं चलेगा। और उसको बताते जाइए कि इस तरह के अगर फ्री में भी काम करते हैं, 100 KYC कर देते हैं तो 500 रुपये मिलेगा, 1000 फ्री की KYC कर देते हैं तो 5000। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आप काम करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइम मेंबरशिप करते हैं मोबिटक पे में 1180 से, तो आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो उनको समझाइए कि आपको जो सर्विसें हैं वो यूज करने का सारा बेनिफिट्स मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज करने का बेनिफिट मिलेगा। प्लस जब आप किसी को एसोसिएट करेंगे, किसी को डाउनलोड करा के उसकी मेंबरशिप कराएंगे, तो हर व्यक्ति से 360 आएगा आपको। ये चीज आप जरूर बताइए। और 10 आदमी तक ये एप्लीकेशन आपने हर इंसान ने पहुंचाना है, ये वादा करिए उनके साथ में। और आपका पहला लेवल ब्रॉन्ज लेवल अचीव हो जाएगा। आपका ब्रॉन्ज लेवल जब अचीव होगा तो आपको 4 इनकमें और शुरू हो जाएंगे। पहले डेली वर्किंग इनकम 100 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में पर डे आएगी। एक आदमी भी आप लगाएंगे तो आपको डेली आएगा मतलब 700 800 रुपया टोटल मिला के। और उसके बाद बताइए उसको 50,000 का बीमा फ्री हो जाएगा, कंपनी से टी शर्ट वगैरह आ जाएगी आपको। 2100 रुपए का स्पोर्ट फंड मिलेगा जो हर महीने 21 21 रुपए करके 100 महीने तक मिलता है। साथ में उनको बताइए बूस्टर इनकम चालू हो जाएगी, 1 रुपए से लेकर 35 रुपया तक रोज की आती है पर डे। तो ये सारे बेनिफिट जब आप उनको बताएंगे तो वो बंदा आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद एमबीज के बारे में बताइए। कई लोग ऐसे होते हैं कि नॉन वर्किंग करना चाहते हैं, एमबीज में आ जाइए। नॉन वर्किंग में पैकेज है 6 पैकेज, उनमें से कोई भी पैकेज ले लीजिए। अब तो उसके साथ में एक पोर्टल भी जुड़ गया है जिसमें 10 लाख प्रोडक्ट हैं, जिसमें आपको कूपन्स मिल रहे हैं। मोबिटेक पे में भी मिलेगा, मोबिटेक एमबीज में भी उस चीज का भी लाभ आपको मिलेगा। ये सारी चीजें बताइए। अब डबल धमाका के बारे में बताइए कि डबल धमाका क्या है। डबल धमाका 10,000 का पैकेज लेते हैं तो घर के खर्चे याद है, 500 रुपये आपको हर महीने आएगा 40 महीने तक, वो आपके सर्विस वॉलेट में जाएगा, ना कि बैंक में। यानी आप उससे अपना रिचार्ज कर सकते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब बारीकी से बताएंगे तो लोग समझते हैं, और समझते हैं तो लोगों को मालूम पड़ता है कि क्या चीज है। तो ये जरूरी है, जब तक आप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे सामने वाला आपके साथ एसोसिएट नहीं होगा। और मार्केट में बहुत लोग खाली बैठे हैं। हम तो डेली सुबह निकलते हैं 9 बजे, शाम को 7 8 बजे तक, मतलब 3 4 आदमियों का टारगेट हमारा हमेशा रहता है। चाहे वो अपना फ्री की डाउनलोड करे, चाहे वो मोबीटेक पे में 1180 की प्राइम मेंबरशिप ले, एमबीच का ले, डबल धमाका इस तरह टारगेट करते हैं। जब तक आप टारगेट करना नहीं सीखोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। और रोज काम करना है, ऐसा नहीं कि हमने एक दिन काम कर लिया बस हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति रोज काम करता है वही कामयाब होता है, और उसी को ही सबसे ज्यादा आपने देखा होगा। अभी मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको। चाहे कोई भी कितना भी महान बना है आदमी, वो कैसे बना है, वो लगातार निरंतर काम करता रहा। आज हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट में सबसे पहले सुनील गावस्कर का नाम आता था, तो उन्होंने लगातार मेहनत की। 18 साल 19 साल क्रिकेट को दिए, तब वो इतने बड़े आदमी बने। लगातार टिके रहे, काम करते रहे। अगर वो रन ही नहीं बनाते तो उन्हें क्यों रखता कोई भी। उसी के बाद आए कपिल देव, आए, उन्होंने उस चीज को चेंज किया। उसके बाद आए सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे बड़े बड़े नाम। और अभी आज की डेट में तो विराट कोहली का बहुत बड़ा नाम। तो वो लगातार टिके हुए हैं, तभी करोड़ों में और अरबों में हो गए। आपने भी लगातार मूवी तक पे में टिके, तभी आपकी इनकम बड़ी होगी, तभी आप बड़े आदमी बन पाएंगे। और अपने जितने भी आपके साथी है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको भी ग्रोथ करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ मीटिंग करिए, उनके साथ जाइए। कई बार नया आदमी होता है, उसे पता नहीं होता है, हमें उसको सिखाना है। और सिखा के उसको फील्ड में छोड़ना है, तब आपका काम बड़ा होगा। जब आपके पास ज्यादा लोग होंगे तो आपको रोज की इनकम 10,000 20,000 50,000 तक जाएगी। लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे कोई भी कामयाबी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये है मूवी तक प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज हमारी हिमाचल की टीम इसी बेस पे काम कर रही है, और तेजी से काम कर रही है मनोज राणा जी के नेतृत्व में। और विनोद मेहरा जी का तो क्या कहना, बहुत जबरदस्त स्पीच देते हैं। बहुत से लीडर हैं हमारे जो इस टाइम यहाँ भी मौजूद हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी से कहना चाहूंगा कि सभी अपने काम में तेजी से काम करें, और मूवी तक पे को जितनी जब बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे उतना बड़ा आपका काम होते जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय मोबीटेक। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी हमारे बीच में आए। मित्रों देखिए कितना बढ़िया उदाहरण और कितना बढ़िया लाजवाब यहाँ पर अपने अनुभव देते हैं। सर का अनुभव नहीं, बहुत ही खजाना सर के पास अनुभव का। इतनी उम्र सर ने ऐसी नहीं गुजारी, और आज भी बिल्कुल डेडिकेशन और बिल्कुल सक्रिय रहते हैं हम सभी के बीच में, और अपना अनुभव देते हैं सर। बिल्कुल लाजवाब है सर, आपके अनुभव को सलाम है सर। चलिए मित्रों, तो ऐसे हमारे देवधरा की भूमि से एक और हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, और जो कि वहाँ पर एस टी ओ
टीम से सर एसटीओ है, फर्स्ट स्टेट प्रमोटर हमारे हिमाचल प्रदेश से। और फर्स्ट सर अभी गोवा टूर अचीवर भी रहे हैं, जैसलमेर टूर अचीवर और गोल्ड अचीवर भी हैं सर, कमिंग प्लेटिनम भी हैं सर। जबरदस्त लीड कर रहे हैं सर, वहाँ का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं सर, हिमाचल प्रदेश देवभूमि से। तो ऐसे हमारे हिमाचल प्रदेश के सुपर बिल्कुल ग्रेट लीडर्स आदरणीय श्री मनोज राणा सर जी को हम यहाँ पर सर हैंड रेस करेंगे। सर जी कंफर्म जोन में है सर, कृपया आपका माइक अनम्यूट का पॉपअप दे दिएगा सर। आइए सर, और यहाँ पर हमारी टीम को यहाँ पर थोड़ा सा गाइड कीजिए सर आगे की तैयारी के लिए। कैसा चल रहा है सर आपका प्रयास और आगे टीम के साथ में? वेलकम वेलकम सर, सभी डिजिटल कार्यों वेलकम मनु सर, वेलकम वेलकम। मनोज राणा सर जी, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम सर। आइए सर, वेलकम। चलिए सर, तक लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही, या सर कुछ व्यस्त शेड्यूल में है सर, क्योंकि फील्ड में भी बने रहते हैं, जॉब पर्सन भी हैं सर, तो हो सकता है कुछ ओके मुरली इशू। सर, जी मैडम। मैं यहाँ पर अपनी शेयरिंग रखना चाहती हूँ जी। थैंक यू। बिल्कुल मैडम, स्वागत स्वागत हमारी लेडी सिंगम आदरणीय श्री रितु तनेजा मैडम, बहुत एबीटी स्वागत ट्रेनर, मैडम जी, आपको कोडक बहुत बहुत ट्रेनर स्वागत। और सिल्वर रैंक अचीवर। और मैडम इंदौर की तरह से ऐसे हमारी मैडम रितु तनेजा मैडम जी, आइए मैडम, वेलकम वेलकम। नाइट के सेशन में बने रहते हैं तीनों सेशन में, आइए मैडम, वेलकम वेलकम। लेडी जी सिंगम हमारी थैंक यू। रितु तनेजा मैडम जी, वेलकम। जी जी, थैंक यू सो मच मुरली सर। और जी हाँ, डॉक्टर अनिल चौधरी जी सर, थैंक यू। और आप सभी ग्रेट पर्सनैलिटीज का भी दिल से थैंक यू सो मच। एक शानदार सेशन विनोद जी मेहरा सर का भी हमें यहाँ पर मिला। और फ्रेंड्स, काफी अच्छा लगता है ये सब एनर्जी देख करके, और मॉर्निंग में ये सब एक दूसरे का साथ जिस तरीके से निभा रहे हैं, काफी वाकई में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल टीम वर्क यहाँ पर देखने को मिलती है। और क्या बात कहें कि इतनी शानदार खूबसूरत शेयरिंग, देखिए एज मायने नहीं रखती है ना। अभी जैसा कि यहाँ पर बात भी हुई, अभी रिसेंटली हमने 62th बर्थडे 62nd बर्थडे यहाँ पर डॉक्टर अनिल चौधरी जी का सर का सेलिब्रेट करा। तो फ्रेंड्स, तजुर्बा है ना, एक्सपीरियंस मायने रखता है, उम्र मायने नहीं रखती। और जब जोश जुनून ऊर्जा मन में भरी हो, है ना, तो वाकई में फिर बहुत कुछ चीजें सामने आती है। और क्या शेयरिंग यहाँ पर सर ने रखी है हमारे बीच में। और अभी देख पा रहे हैं तो रिसेंटली हमने यहाँ पर, आप सभी को पता होगा कि ये तीनों ही सेशन तो हो रहे हैं, काफी सारे मेंबर्स हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते। और समय को भी ध्यान में रखते हुए, और कुछ एक बेहतर और अच्छे से यहाँ पर प्लान वगैरह सभी चीजें एक्सप्लेन हो सके, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे आदरणीय गुरु, हमारे मेंटर, जी हाँ, दिल्ली से मिस्टर पंकज जी महाजन सर ने एक इवनिंग सेशन भी, जैसा कि आप सभी को पता है कि इवनिंग सेशन भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है 6 बजे का, पिछले कंटिन्यूसली 3 दिन से, है ना। रेगुलर ये सेशन नहीं होने वाला है, ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेशन रेगुलर रहता है या नहीं रहता है, या किस प्रकार रहने वाला है, और या वीकली होगा, है ना, मंथ में 2 बार, मतलब किस तरीके से होने वाला है वो हम आगे समझेंगे। बट पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं वो सेशन हो रहा है। कुछ चीजें सीखी जा रही हैं, कुछ चीजें सिखाई जा रही हैं, है ना, एक नए नए एक्सपीरियंस लिए जा रहे हैं। और जूम पे सेशन हो रहा है 6 बजे। फर्स्टली वो सेशन जो कि यहाँ पर अगर कल बात करें तो कल सेशन हुआ था एमबिस का, है ना, यहाँ पर एमबिस प्लान को लेकर के हुआ। उसके पहले सेशन हुआ प्राइम प्लान को लेकर के, क्योंकि प्राइम के बाद ही हम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देन उसके भी पहले, है ना, हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर पंकज जी महाजन सर आए थे, और उन्होंने हर एक ऑफर को, हर एक ऑफर जो करंट मंथ के ऑफर चल रहे हैं, साथ ही साथ जो पूरे ईयर के ऑफर हैं, उसे डिटेल वाइज हमारे सामने एक्सप्लेन किया, ताकि हम स्टार्टिंग बेस से ही, स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टअप से ही एक पूरी प्लान के साथ, क्योंकि कई सारे मेंबर्स अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है ना ऑफर्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम हर हर महीने हमारे बीच में इतने शानदार शानदार ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ मेंबर कर ले रहे हैं, लेकिन क्यों उन ऑफर्स को अचीव नहीं किया जा रहा है मैक्सिमम, है ना। तो उसे एक इजी, क्योंकि कई सारे कंफ्यूजन बनी हुई है, कुछ कैसे वर्किंग करनी है, क्या करना है, हर एक चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। और सर ने इतने शानदार तरीके से ऑफर्स हमें बताए थे। तो फ्रेंड्स, जब टीम वर्क, अभी देखिए इतनी शानदार मॉर्निंग एनर्जी में जिस तरीके से यहाँ टीम वर्क हो रहा है, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, यही सपोर्ट, यही टीम वर्क हमें करना है, जिससे हर एक मेंबर अपना अचीवमेंट ले सके, है ना। तो यहाँ पर
सबसे अच्छी बात तो लगती है कि इतनी शानदार एनर्जी की दिन से सुपर मॉर्निंग मेरेकल सेशन से जो शुरुआत होती है, एक अलग ही ऊर्जा है ना पूरे दिन की हमारे पास यहाँ पर रहती है कि हम कैसे इसको और खूबसूरत और अच्छा बना सकें। और देखिए वैसे तो हर सुबह है ना हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं कि जो है ना हमारे सपने होते हैं, या तो हम हमारे सपनों के साथ सोते रहें या फिर उठकर उन्हें पूरा करने में लगा दें। और है ना यहाँ पर ये जो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज अभी मैं देख पा रही हूँ, 39 ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं। इन्होंने सपना सोते हुए देखना नहीं चुना, यहाँ पर अपनी नींद से उठ करके उन सपनों को पूरा लगाने के लिए डेडिकेशन के साथ है ना अपने नींद को यहाँ पर त्यागा और डेली मॉर्निंग में उपस्थित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत प्राउड फील होता है ये सभी पार्टिसिपेंट्स जब जो एक टीम, ये पूरी टीम वर्क हो रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है कि ये टीम सोने वाली नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं ये सभी इतिहास रचने वाले लीडर्स की टीम है ना। मोबीटेक की वो टीम है जो इतिहास रचने वाले लीडर्स हैं। तो है ना ये चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी ऑफर्स होते हैं हमारे बीच में, जो भी अचीवमेंट्स है, टारगेट्स हैं, ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं है। जब आप कोई भी अचीवमेंट लेते हो, देखिए कितनी खुशी होती है हमारी टीम में जब कोई अचीवर निकलता है, कितनी खुशी होती है। ये छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे ऑफर्स, टास्क जो हमारे बीच में आते हैं, ये हमारे सपनों की चाबी होते हैं। मतलब जो हमें हमारे सपनों के, हमारे ड्रीम्स के और ज्यादा नजदीक लेकर के जाते हैं। एक अच्छा लगता है, वो एक एनर्जी और मल्टीपल होती है। और फिर जब वो अचीवमेंट होने के बाद जब टीम और अप्रिशिएट करती है ना, सेशन में यहाँ पर मोबिटेक बिज ऑफिशियल में नाम आता है, अनाउंसमेंट होता है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया जाता है। डेली आप देखते हैं कि मॉर्निंग है ना, डेली एक्स्ट्रा इनकम अचीवर्स को भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। किसी ने कुछ ऑफर्स अचीव किया है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। अच्छा लगता है हमें भी देख करके, है ना। और जिसका नाम ऑलरेडी आता है वो भी कितना प्राउड फील होता है। देन हम सब क्या करते हैं, वहां से वो पोस्ट को कॉपी करते हैं, प्रमोट करते हैं सभी सोशल मीडिया पे, है ना। पर तो ये एक मोटिवेशन काम करता है जिससे वाकई में बिजनेस में एक ग्रोथ होती है। और टीम के है ना मेंबर अचीवर जब बनते हैं तो एक अचीवर भी अगर टीम में बनता है तो पूरी टीम का नाम होता है ना। गर्व से हम बोलते हैं ना कि हमारी टीम में इतने अचीवर निकले, ये निकले, इनका नाम अभी सबके नंबर 1 के टैग है ना। अभी छिंदवाड़ा से गोल्ड रैंक अचीवर, सिल्वर धमाका रैंक अचीवर, ये सभी जो कितना कितना अच्छा लगता है जब इन चीजों से, अचीवमेंट के नाम से पुकारा जाता है। तो क्या करना है, अभी भी खास ये चीज याद रखनी है कि फ्रेंड्स अभी भी काफी सारे करंट मंथ के ऑफर हैं। अभी मात्र आज 6 हुई है, 6 जून, आज महीने का छठा दिन है, स्टार्टिंग है। तो क्या करना है, अभी भी अगर आपने ऑफर्स को लेकर के छोटे छोटे टास्क हैं, छोटे छोटे क्राइटेरिया से फुलफिल करना है और अपना है ना अचीवमेंट लेना है ना। ये सिर्फ अचीवमेंट आपका नहीं है, ये हम सबका अचीवमेंट होता है, हर एक लीडर्स के लिए है, इंक्लूडिंग मी भी है ना, मैं भी इसी में हूँ। तो हमें क्या करना है, इनको पूरा करना है। और सबसे मेन टीम वर्किंग, जो टीम की वर्किंग में एक सीक्रेट होता है ना। टीम की वर्किंग का जैसे कल आफ्टरनून में भी एक शेयरिंग हुई थी। तो वैसे तो कम समय सडनली हुआ, लेकिन पता ही नहीं पड़ा कब बोलते बोलते समय पूरा निकल गया। लेकिन यही चीज कहना चाहूंगी, जो टीम की वर्किंग का है ना एक सीक्रेट होता है कि वो सिस्टम को फॉलो करते हैं और मिल करके एक्शन लेते हैं, है ना। और ये चीज वाकई में देखने को भी मिल रही है कि आप सभी यहाँ पे सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं और मिल करके एक्शन भी ले रहे हैं। आज हम है ना, तो आज हमें क्या करना है, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, दिन भर कॉलिंग करनी है हमें, जो भी हमारे एसटीपी, जितने एसटीपी करने, शो द प्लान करना है, वो शो करना है। टीम को डबल सपोर्ट करना है, अभी तक जितना सपोर्ट कर रहे थे अब उसे डबल सपोर्ट करना है, ताकि एक नहीं, दो नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीवमेंट्स यहाँ से हम ले सके, हम सभी के अचीवमेंट्स ले सके, है ना। और मेंबर को, कोई भी मेंबर यहाँ पे अकेला लोनली फील नहीं करे कि, है ना, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट की जरूरत हर किसी को होती है, तभी एक बड़ी टीम खड़ी होती है, एक मजबूत विश्वास यहाँ पर खड़ा होता है। और चलिए, मौका देख रही थी कि मुझे ये मौका मिले बोलने का, तो सॉरी, माफी चाहूंगी मुरली सर, मैंने सडनली बीच में आकर के यहाँ पर लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलते फ्रेंड्स, मैक्सिमम अचीवमेंट लीजिए और स्टार्टिंग से ही
इस मंथ भी और आने वाले हर महीने को स्टार्टिंग से ही फोकस करें अपनी टीम के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीवमेंट्स को ग्रैब करना है। हमारे लिए ये ऑफर आते हैं, क्या होता है हम जब स्टार्टिंग से प्लान नहीं करते तो कुछ अचीवमेंट से हम रह जाते हैं, चूक जाते हैं। जैसा भी आपने देखा, एक ग्रेट पर्सनैलिटी सर आए हमारे बीच में, 1002 आइडिया यहाँ पर लगा ली, यहाँ पर 31,000 रुपए का रिवॉर्ड लिया, 98 मात्र 98 आईडी फ्री रजिस्ट्रेशन अगर और होते हैं तो वो 31st का रिवॉर्ड सीधे बनता है 1,11,000 का। तो ऐसे हमें स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करके रखनी है ताकि कोई भी बड़ा अचीवमेंट आते आते हम चूक ना जाए और हमारी टीम चूक ना जाए, इसलिए सबको सपोर्ट करना है। देन थैंक यू सो मच मुरली सर, अगेन री इनवाइट करती हूँ, स्वागत है आपका। चलिए आइए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू मिस्टर मुरलीधर जी मिश्रा सर। ओके, मुरली सर हमारे बीच में अभी नहीं दिख रहे हैं। ओके, मिस्टर राम कुमार जी देरिया सर भी हमारे बीच में अनम्यूट है और आ चुके हैं। तो चाहूंगी मिस्टर राम कुमार जी देरिया सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैडम जी, थैंक यू सो मच मुरलीधर मिश्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सर, वेलकम वेलकम। आदरणीय हमारे कैप्टन साहब सिवनी की तरफ से, और जबरदस्त एमपीटी ट्रेनर भी हैं सर, अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर हैं सर, और जबरदस्त लीड कर रहे हैं सर यहाँ पर सिवनी टीम से सर। हमारे तीनों सेशंस में रहते हैं सर, आफ्टरनून सेशन तो आप लगाते ही सर यहाँ पर कंटिन्यू, और आपकी टीम में बिल्कुल वर्क कर रही है सर। ऐसे हम डिजिटल तारीफ के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय श्री राम डेरिया सर जी। वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सर, बहुत बहुत स्वागत सर। आइए सर, और टीम को हमारे मोटिवेट कीजिए सर। वेलकम वेलकम। क्या बात है सर, आइए। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच रितु मैडम, थैंक यू सो मच कमलेश जी, डॉक्टर अनिल चौधरी सर, मनोज राणा सर, सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप सभी दोस्त जब बने रहते हैं और शानदार शेयरिंग हमारे बीच में रखते हैं दोस्तों, तो ये मॉर्निंग सुपर मॉर्निंग में तब्दील हो जाती है और इस मॉर्निंग को हम गुड मॉर अर्निंग के रूप में बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को मिलकर के इस मॉर्निंग को गुड मोर अर्निंग के रूप में तब्दील करना है, राइट। और वो कब हो पाएगी, जब हम आपस में मिलकर, राइट, आपस में मिलकर के दोस्तों एक दूसरे का साथ देंगे, सहयोग देंगे, और इसी सहयोग से एक बड़ा कारवा तैयार हो पाएगा दोस्तों। जब भी मौका मिले बिल्कुल अपनी बातों को रखें, अपने अनुभव को रखें दोस्तों, और जब एक दूसरे के अनुभव मिलकर के इकट्ठे होते हैं तो वहां से एक नई सफलता का आगाज होता है। जी हाँ दोस्तों, मिलकर के काम को करना है, बेहतर बनाना है, बेहतरीन बनाना है, जबरदस्त करना है, और इसी तरीके से लीड करते हुए, इसी तरीके से दोस्तों लीड करते हुए हम सभी साथियों को सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाना। मोबिटेक प्लेटफॉर्म दोस्तों आसानी से समझ में आता है, राइट, आसानी से समझ में आता है, समझने वाला चाहिए, काम आसानी से होता है, करने वाला चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे कि हमारे बीच में, जी हाँ, अनिल सर आए, बहुत ही शानदार और बेहतरीन शेयरिंग रखे, और उन्होंने बताया कि रेगुलर काम करिए, लगातार मेहनत करते रहिए। जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। हमारे बीच में रितु मैडम जी आए, ट्रेनिंग के बारे में बताया दोस्तों, 3 टाइम्स ट्रेनिंग, और अगर एक और ऐड करें तो 4 टाइम हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। अगर हमें किसी भी चीज को सीखना है, किसी भी चीज को सीखना है, तो बिना उसकी जानकारी लिए तो सीख नहीं पाएंगे, उसके विषय में बार बार जानकारी लेना पड़ेगा। आज फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंप्यूटर की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, मान के चलिए आप अमाउंट देते हैं मंथली, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच में होंगे और क्लास लगाते हैं। जब क्लास लगाते हैं दोस्तों, उन्हें रेगुलर क्लास में जाना पड़ता है, राइट। आपने सुने होंगे मार्केट में कोर्सेस होते हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, जब एक बच्चा पढ़ाई करता है तो मार्केट में कोर्स करता है, और कोर्स करने के बाद में वो बच्चा रेगुलर क्लास में जाता है दोस्तों। मॉर्निंग जब भी उनका क्लास टाइम रहता है वो लगातार जाते हैं, क्लास जाते हैं, क्लास जाते हैं, क्लास जाते हैं, फिर उनके एग्जाम होते हैं दोस्तों, और इस एग्जाम में वो अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उनमें से बहुत सारे दोस्त नहीं पास हो पाते या नंबर नहीं आ पाते। उसका कारण क्या रहता है दोस्तों, वो उस कंप्यूटर की क्लास को अटेंड ही नहीं करते। उन्हें मालूम ही नहीं रहता कि शॉर्टकट की क्या होती है, उन्हें मालूम नहीं रहता दोस्तों कंप्यूटर को कैसे चलाना है, माउस का उपयोग कैसे करना है, डैशबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या होते हैं, राइट, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं,
और दोस्तों ऐसे बहुत सारे राइट क्यूरीज और क्वेश्चन उनके सॉल्व ही नहीं हो पाते, एग्जाम में भी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, राइट। तो उसका सबसे बड़ा कारण रहता है दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस का नहीं होना, और साथ में साथ रेगुलर प्रैक्टिस का ना होना, और इसके साथ में साथ दोस्तों डेली सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना। और ये आज दो शेयरिंग हमारे बीच में एक प्यारी सी सुंदर सी शेयरिंग मिल पाई दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर। और जी हाँ दोस्तों, अगर हम काम करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा, काम करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा दोस्तों। लर्निंग प्लस अर्निंग, लर्निंग करेंगे तो उसमें दोस्तों आपकी अर्निंग जुड़ जाएगी। विश्वास बनाए रखें, राइट। और विश्वास के साथ काम करते रहें दोस्तों, एक दूसरे को फॉलो करते रहें, क्योंकि एक दूसरे से सीख करके ही हम बड़ा काम कर पाएंगे, राइट। जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास रहेगा, कंसल्टेंसी रहेगी, उतना ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी के पास सफलता आते चले जाएगी, आते चले जाएगी दोस्तों, आते चले जाएगी। कुछ दोस्तों कहानियां दिमाग में आई, उस कुछ कहानियों को शेयर करना चाहेंगे, चूंकि समय हमारे पास कम है, राइट। 7:52, और इस 52 के समय पर हम प्यारी सी शेयरिंग देते हैं, आप सभी दोस्तों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। बात को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है। और ये जिंदगी की सच्चाई अगर हमने अप्लाई कर लिया तो हमारी जिंदगी भी आसानी से बदल जाएगी, राइट। तो दोस्तों ये कहानी शुरुआत होती है एक जंगल से, और उस जंगल में दो लकड़हारे काम करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरुआत होती है जंगल से, और जंगल में दो लकड़हारे काम करते हैं, राइट। और दोनों पूरे ही दिन दोस्तों पेड़ काटने का काम करते हैं, लगातार, बार बार, हर बार, राइट। दोस्तों ये जंगल कहानी शुरू होती है जंगल से, और जंगल में दो लकड़हारे रहते हैं, राइट, जिनका काम होता है पेड़ काटने का, पूरे दिन पेड़ काटते हैं। अभी क्या होता है दोस्तों, पहला लकड़हारा दोस्तों बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है दोस्तों, बिना रुके, बिना थके, बिना रुके और बिना थके दोस्तों। पहला जो फर्स्ट नंबर का लकड़हारा रहता है बहुत ज्यादा मेहनत करता है, राइट दोस्तों, बिना रुके, बिना रुके, बिना रुके लगातार मेहनत करते जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, रेगुलर में प्रयास करता है, राइट। वहीं पर दूसरा लकड़हारा के काम चालू होता है दोस्तों, वो भी रेगुलर प्रयास करता है, लेकिन वो एक काम करता है, बीच बीच में कुछ समय के लिए रुक जाता है, बीच बीच में कुछ समय के लिए रुक जाता है, राइट। अभी वो कुछ समय के लिए जब रुक जाता है और आराम करता है, तो क्या होता है दोस्तों, जब दिन बीतता है, समय बीतता है, तो दिन के अंत में क्या देखते हैं दोस्तों, दोनों लकड़हारे, जी हाँ, राइट, दूसरा जो लकड़हारा रहता है पहले लकड़हारे से, जबकि पहला लकड़हारा तो बहुत मेहनत कर रहा है, तो क्या होता है जब दिन बीतता है, राइट, और जब समय आता है, तो दोस्तों दूसरा लकड़हारा पहले लकड़हारे से अधिक पेड़ काटा हुआ पाया जाता है। क्या करता है, पहला जो लकड़हारा रहता है, राइट, उससे भी ज्यादा पेड़ काटने वाला सदस्य रहता है दूसरा लकड़हारा। अभी आश्चर्य की बात क्या है दोस्तों, राइट, चौंकने वाली बात क्या है कि पहले लकड़हारे ने, राइट, मेहनत ज्यादा किया, पहले लकड़हारे ने मेहनत ज्यादा किया, और उस पहले लकड़हारे ने आश्चर्यजनक स्थिति में, राइट, चौंके हुई स्थिति में, उसने पहले लकड़हारे ने दूसरे लकड़हारे से एक बात पूछ बैठे। क्या पूछा दोस्तों, कि मैं तो लगातार मेहनत कर रहा हूं, मैं तो लगातार काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, फिर भी तुम मुझसे आगे निकल गए दोस्त, कैसे हुआ ये, राइट, कि मैं तो लगातार मेहनत कर रहा हूँ, बार बार मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी तुमने मुझसे ज्यादा आगे निकल गए, तुमने तो मुझसे ज्यादा पेड़ काट लिए। तो दोस्तों जवाब सुनने का कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा लकड़हारा मुस्कुरा करके कहता है दोस्तों बड़े प्यार से, कि जब मैं आराम करता था, दोस्तों, तब अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था, राइट। जब मैं आराम करता था तो अपने कुल्हाड़ी की जो धार होती थी उसे तेज कर लेता था, और तेज करता था, इसलिए मेरे जो है रिजल्ट मेरे पास ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ से हमें बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। लगातार प्रैक्टिस करके परफेक्ट दिशा में मेहनत करना, एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। इसके साथ में साथ दोस्तों, राइट, लगातार सीखते रहना, जैसे कि हमारे बीच में डॉक्टर अनिल सर ने बताया कि रेगुलर सीखते रहिए,
राइट। जी हाँ, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए डेली। हमारे बीच में मैडम ने भी बताया कि दोस्तों मीटिंग अटेंड करते रहिए, यहाँ से सीखते रहिए। तो लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना, राइट दोस्तों, हमारे लिए, हम सभी के लिए बेहतर और बेहतरीन होता है, और यहीं से हमें हमारी सफलता की शुरुआत होती है, राइट। और दोस्तों जी हाँ, जब भी समय मिले तो समय समय पर अपने अंदर की कौशल प्रभावशील बातों को, राइट, अपने टैलेंट को सोचे, निकालें, राइट। और अपनी जो सोचने समझने की शक्ति है उससे भी धार करते रहे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और दोस्तों यही बात, यही शब्द हमारे लकड़हारे ने किए, और जी हाँ, उसका रिजल्ट हम सभी के सामने हमें देखने को मिल पाया। क्योंकि सफल लोग दोस्तों, सफल लोग, एक बातें कही गई है किसी पुस्तक में, राइट, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को सिर्फ अलग अलग तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हम सभी को एक विचार, संकल्प धारण करना है कि मैं हर दिन नया सीखूंगा, जैसे कि आज खुद को बेहतर बनाऊंगा और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा, राइट। और इसी तरीके से जब काम करेंगे दोस्तों तो हमें हमारा रिजल्ट निकलते चले जाएगा। 1 मिनट का समय और लेना चाहेंगे श्री मुरलीधर मिश्रा सर, और एक प्यारी सी और कहानी बताना चाहेंगे दोस्तों। इस कहानी से आपने, उम्मीद कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना। इसी के साथ चलिए दोस्तों, राइट, चलते हैं और इस कहानी को आगे ले जाते हैं। एक चिड़िया की कहानी भी बताना चाहेंगे दोस्तों। एक चिड़िया की कहानी बहुत सारे साथियों ने सुने होंगे, लेकिन ये चिड़िया दोस्तों, राइट, वाकई में बहुत गतिशील और मेहनती चिड़िया की कहानी है। इस चिड़िया की कहानी शुरुआत होती है दोस्तों जंगल से, राइट। ये जंगल से, ये कहानी भी शुरुआत होती है जंगल से। जी हाँ, उस जंगल से जिस जंगल में आग लग चुकी थी। एक भयंकर, भयानक एक जंगल में दोस्तों आग लगी थी। सभी जानवर अपनी अपनी जान बचा रहे थे, सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे दोस्तों उस जंगल में, राइट। जिस जंगल में आग लगी थी, सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए मेहनत कर रहे थे दोस्तों, भाग रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन यहीं पर एक छोटी सी चिड़िया दोस्तों बार बार नदी पर जाती, बार बार, हर बार बार जाती नदी में, अपनी चोंच से पानी उठाती, राइट, भरती, और उस आग को बुझाने का प्रयास करती। क्या होता है दोस्तों, आग को बुझाने का, आग पे पानी डालने का काम करती। यही काम उसने दोस्तों बार बार किया, प्रैक्टिस किया बार बार। और यह देखकर दोस्तों एक हाथी, बड़ा विशाल, हंसने लगा दोस्तों। हंसते हुए, क्या, इतनी बड़ी आग, इतनी बड़ी आग, और तुम्हारी चोंच छोटी सी, 2 बूंद का पानी कैसे बुझाएगी इस आग को। दोस्तों, राइट, बात को समझने का प्रयास करिएगा। इस आग को छोटी सी चिड़िया 2 बूंद पानी लेकर के आती है, और हाथी बोलता है कि तुम इस आग को कैसे बुझाओगे, 2 बूंद तो तुम्हारे चोंच में पानी आ रहा है, कैसे बुझेगी। तो चिड़िया चिड़िया का जवाब बड़े प्यार से, राइट दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। उस चिड़िया ने जब जवाब दिया, तो क्या जवाब दिया, उसने कहा दोस्तों, मुझे पता है, मैं जानती हूं दोस्तों, कि मुझे पता है 2 बूंद से पानी की आग नहीं बुझेगी, लेकिन 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 दोस्तों, उसने कहा कि इस 2 बूंद से आग तो नहीं बुझने वाली, ये तो मैं भी जानती हूं, लेकिन मेरे मेरे द्वारा लाई गई 2 बूंद, राइट, आग तो नहीं बुझ पाएगी। लेकिन जब भी दोस्तों जिंदगी में, जब भी, राइट, ये कहानी दोहराई जाएगी आग बुझाने की, तो उसमें मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, भागने वालों में नहीं होगा। तो क्या करना दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, राइट, कठिन क्यों ना हो, अपना काम, अपना कर्तव्य निभाते रहिए, राइट, रेगुलर छोटे छोटे प्रयास करते रहिए। सफलता करने वालों को एक दिन कोशिश जरूर मिलती है, राइट। और यही प्रयास हमें आगे की ओर ले जाते हैं। किसी भी स्थिति रहे दोस्तों, हमेशा बढ़ते रहिए। चलिए, माफी चाहेंगे, 8 बज चुके हैं, जी हाँ, और समय भी हो चुका है, समय पर मीटिंग को ले जाना चाहेंगे। और इसी के साथ चलिए दोस्तों चलते हैं, और इसी के साथ वेलकम और स्वागत कर लेते हैं। आग्रह हो तो बिल्कुल मुरलीधर मिश्रा सर, हम हमारे आदरणीय मेंटर गुरु को बुलाना चाहेंगे, आपका अगर आग्रह हो तो। बिल्कुल 8 बज चुके हैं, जैसा आपको, जी, प्लीज वेलकम और स्वागत है श्री मुरलीधर मिश्रा सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और शुक्रिया सर। थैंक यू ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आदरणीय रामदेव सर ने कितना अच्छा अच्छा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया, लकड़हारे की कहानी से, चाहे चिड़िया की कहानी से। एक उदाहरण बहुत हमारे काम आता है साथियों। एक छोटा सा उदाहरण से ही अनुभव, हमें बड़े बड़े अनुभव यहाँ पर मिलते हैं। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और
और हमारे आदरणीय रितु मैडम ने भी बहुत अच्छे यहाँ पर मोटिवेशन दिया। मैडम धन्यवाद। और यहाँ सॉरी की आवश्यकता नहीं है, आपने सॉरी बोला, क्योंकि यहाँ हम लोगों का मंच है ये, हम किसी एक का मंच नहीं है, हम सभी का मंच है। और हम सबको लेकर के चलना है। यहाँ कोई भी सेशन हो, सुबह दोपहर चाहे रात्रि के, और चाहे हमारी जूम सेशन हो, हम सबको मिलकर यहाँ पर चलाना है, क्योंकि मोविटेक हम सभी का है, किसी एक का नहीं। इसलिए आप सबका हृदय से धन्यवाद, हृदय से अभिनंदन। ठीक है साथियों, इसी के साथ चलिए अब हम मांग अगले सेशन के लिए क्लोजिंग के पहले हमारे आदरणीय श्री ब्रॉन्ज धमाका अचीवर, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा सर जी को मंच सौंपना चाहेंगे। आइए सर, आप सबकी डिजिटल तालियों के साथ पुनः स्वागत है आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा सर जी का। वेलकम वेलकम सर। वेलकम ओवर टू यू सुरेंद्र शर्मा सर बहुत जी। बहुत वेलकम धन्यवाद। सर। वेलकम सर, बहुत स्वागत है आपका। हृदय से आभार, क्या कहना। बहुत वेलकम सर। सुंदर मंच का सफल संचालन माननीय हमारे मुरलीधर मिश्रा जी के लिए हृदय से वंदन, हृदय से नमन। और जैसा कि मित्रों हम लोग सुन रहे थे, माननीय राम डहरिया सर जी को क्या कहना, वो तो हमारे कप्तान हैं और लीड करते हैं, एक बड़ी टीम को लीड करने वाले एक सफल कुशल मार्गदर्शक हैं हमारे राम डहरिया सर जी। ऋतु तनेजा मैडम जी के लिए तो हृदय से वंदन है। चलिए मित्रों, हम जानते हैं ये समय हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो समय हम लोगों को एक 5 से 10 मिनट हमारे ग्रेट मेंटर माननीय पंकज महाजन सर जी का मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। और कहते हैं ना मित्रों, एक जब समापन बढ़िया होता है, अंत भला सो सब भला। तो इसलिए इस समय पे अपने सभी मित्रों को जो बाहर हो गए हैं, निकल गए हैं, उनको पुनः एक बार इंटर हो जाना चाहिए। ये शायद आपके 10 मिनट आज की दिशा और दशा तय कर दें। इसलिए हम सब आग्रह के साथ हमारे सबके ग्रेट मेंटर, हमारे सबके मार्ग प्रशस्त करने वाले पंकज महाजन सर जी को बुला लेते हैं। सर कृपया आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय श्रीमान पंकज महाजन सर जी। जी वेलकम थैंक सर, यू। वेलकम वेलकम, वेलकम सर। स्वागत है आपका। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। जी वेलकम सर। वेलकम। चलिए, थैंक यू सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से अगेन स्वागत करता हूं आपका। क्या बात है, 35 36 दोस्तों का साथ और समय, यस दोस्तों, समय रियलिटी में सचमुच में बहुत बलवान दोस्तों। आपका और हमारा समय सचमुच में बलवान है, और इसीलिए हम सभी ने अपनी गुड मॉर्निंग को गुड मोर अर्निंग में तब्दील कर लिया है दोस्तों। क्या गजब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। चिड़िया जो है जंगल में आग लगती है और वो 2 बूंद पानी डाल रही है वहां पर। उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाया उस चिड़िया का कि अरे आपके ये पानी डालने से कहाँ आग बुझेगी, है ना। दोस्तों चिड़िया बहुत समझदार थी, वो चिड़िया बहुत समझदार थी। उस चिड़िया को पता था कि कुछ लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, उन्हें समझाया नहीं जा सकता, लेकिन जवाब दिया जा सकता है। और जवाब कैसे दिया जा सकता है दोस्तों? क्या किया उस चिड़िया ने दोस्तों? थीम समझिए दोस्तों। कामयाब होने के लिए बहुत बलवान होना जरूरी नहीं। छोटी सी तो चिड़िया है, क्या ताकत होगी? इतिहास के पन्नों में नाम लिखवाने के लिए, है ना। तो दोस्तों ना समझ बन जाइए छोटी चिड़िया की तरह, ना समझ बन जाइए दोस्तों। अक्सर ना समझी करने वाले इतिहास रच डालते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उस इतिहास को लिखते हैं, उस इतिहास को पढ़ते हैं, उस इतिहास को सुनाते हैं। तो दोस्तों इतिहास बनाने वालों में हमारा नाम आना चाहिए। इस नासमझी को, इस चिड़िया की नासमझी को बहुत सलाम। बहुत खूबसूरत सा जवाब कि जब भी इतिहास के पन्नों पर नाम लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। सुपर, बहुत बढ़िया राम सर। तो दोस्तों ये जीवन के सार होते हैं, हमें ये सीखने चाहिए, और छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े एग्जाम्पल्स छुपे होते हैं। ऐसे ही मैसेजेस सिस्टम हमें देता है, सिस्टम हमें इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड है। 12 अप्रैल 2022 को जो कंपनी हमारे बीच में आई, उस कंपनी ने आपको टीम ग्रो करने के लिए एक फ्री प्रोजेक्ट दिया कि आइए फ्री में हम आपको
यहाँ पर अर्निंग का एक रास्ता समझाते हैं। चैलेंज, कोई हमारे साथ क्यों आएगा सर? फ्री है, फ्री में आएगा ना। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, है ना, वहां पर क्या मिलता है जो हमारे यहाँ पर मिला? अब करने वालों ने उन टूल्स को यूज करके एक बहुत बड़ी टीम बनाई। क्या होता था दोस्तों? फ्री यूजर अनलिमिटेड मोबाइल रिचार्ज कर पाता था और कैशबैक ले पाता था। और जब जब कोई प्रोसेस ओपन होता है तो उस प्रोसेस में एक होता है यूज करना और एक होता है मिस यूज करना। एक गन, एक रिवॉल्वर, एक AK-47, है ना, ये हमारे देश के सिपाही के हाथ में भी होती है, हमारे देश के सोल्जर्स के हाथ में होती है ना, हमारे देश की पुलिस के हाथ में होती है। और दोस्तों जब वो सोल्जर और वो पुलिस हमारे गली मोहल्ले में खड़ी होती है, हमारे गेट के बाहर खड़ी होती है, तो हमें क्या अनुभव होता है? हमें एक सुरक्षित अनुभव होता है ना। वो AK-47 वो गन लेके अगर वो पुलिस वाला या वो सोल्जर भाई जो है हमारे, वो अगर हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारे पड़ोस में, हमारे घर के बाहर खड़े हैं, तो हमें एक सुरक्षित अनुभव होता है कि यस, हम सही जगह पर हैं। और एक गन, एक रिवॉल्वर, AK-47 किनके पास होता है दोस्तों? यस, जानते हैं ना, कुछ अनवांटेड, है ना, चलिए नाम लेके, टेररिस्ट के पास भी होता है ना, जो असामाजिक तत्व है उनके पास भी होता है, जो मुंबई में देखा गया, है ना। और टाइम टू टाइम हमें कभी कभी ये खबरें सुनने को मिलती है। तो अगर ऐसी चीजें हमारे आसपास हो तो हमें असुरक्षित महसूस होता है। तो क्यों दोस्तों? क्योंकि सिस्टम, चीजें वही है, गन वही है, गन का काम भी वही है ना, गन का काम भी वही है, गन भी वही है, लेकिन सिस्टम चलाने वाला, वो गन चलाने वाला, है ना, कौन है? तो दोस्तों हमें डिसाइड करना है कि हम किसे फॉलो करेंगे। दोस्तों धनुष बाण चलाना, जो इतिहास जानते हैं, धनुष बाण चलाना महाभारत में पांडवों की तरफ भी लोगों को आता था और कौरवों की तरफ भी लोगों को आता था। गदा चलानी दुर्योधन को भी आती थी, भीम को भी आती थी, है ना। धनुष बाण चलाना श्री अर्जुन जी को भी आता था और श्री करण जी को भी आता था, है ना। लेकिन दोस्तों जीत किसकी हुई? जीत उसकी हुई जहां पर सही डायरेक्शन में ले जाने वाला मेंटर उनके साथ था। एक तरफ दुर्योधन, जो उस समय के महाविद्वान, यस दोस्तों, जिन्होंने सीरियसली में पढ़ा है तो वो जानते हैं, उस समय के महाविद्वान शकुनी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है क्या था, क्यों था, है ना, ये पढ़ने वालों ने वहां जाना। तो एक ने अपना मेंटर शकुनी को चुना और एक ने अपना मेंटर श्री कृष्ण जी को चुना। तो दोस्तों सही मेंटर को पकड़ना, सही सिस्टम को पकड़ना, सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है ना। तो दोस्तों सब कुछ निर्धारित है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बताया नहीं जाता। सही समय पर सही बात खुद ही उजागर होती है। जैसे महाभारत में एक एग्जांपल हम और देते हैं दोस्तों, कि अभिमन्यु को जब वहां पर घेर लिया गया और अभिमन्यु जब वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये बात ऑलरेडी श्री कृष्ण जी को पता थी, लेकिन वो फिर भी अर्जुन को दूसरी डायरेक्शन में ले गए, है ना। सो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि सही समय पर सही बात का पता होना बहुत जरूरी था। दोस्तों अगर हम सही डायरेक्शन पे काम करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और उन्होंने क्या किया? अपने गुरु पे संदेह नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वो खुद गुरु नहीं बने, ज्ञान तो उनके पास भी था, है ना।
ज्ञान अर्जुन जी के पास भी था, श्री कृष्ण जी के पास भी था, है ना। और ज्ञान उधर भी जो दोस्त उधर भी श्री भीष्म पितामह जी, है ना, और भी बहुत से थे, उनके पास भी था। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु पे संदेह नहीं किया, उन्होंने गुरु मीन्स अपने सिस्टम पे संदेह नहीं किया। तो सिस्टम पे बिलीव करना बहुत जरूरी होता है। सिस्टम किसी एक पर्सन को देख के नहीं चलता, सिस्टम को सभी पर्सन्स को देख के चलना होता है, कौन क्या कर रहा है ना। तो दोस्तों जो भी होता है एक सिस्टम को, प्रोसेस को रन करने के लिए होता है, इन चीजों को समझना है ना। खुद गुरु नहीं बनना, है ना, अपने मेंटर को फॉलो करना है। आपका मेंटर आपको सही दिशा पर लेके जाएगा, जिस तरीके से श्री कृष्ण जी सही दिशा पे लेके गए और एंड में क्या हुआ, जीत, है ना, महाभारत में पांडवों की ही हुई। इसी तरह सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर, जो हमारा सिस्टम है वो हमारे श्री कृष्ण है ना। हमारा सिस्टम हमें सही डायरेक्शन पे लेके जा रहा है और एंड में जीत किसकी होगी, हर वर्किंग लीडर की होगी। मोबिटेक एक वर्किंग प्रोसेस है ना। प्री प्रोसेस में आपको टीम बनाने का मौका मिला, प्राइम प्रोसेस में आपको टीम बनाने का मौका मिला। 250 रुपए मिलता था, 400 रुपए कर दिया गया। आपको इस सिस्टम ने सपोर्ट किया, अपना पैकेज इंक्रीज नहीं किया। 400 के बाद डेली सैलरी मॉड्यूल आपको दे दिया गया, सिस्टम ने अपना पैकेज इंप्रूव नहीं किया। आपको टीम ग्रो करने में सैलरी भी महीने की देने लगा सिस्टम। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों डबल धमाका मॉड्यूल आपको दे दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों एमबिज मॉड्यूल दे दिया गया। कुछ लोगों ने प्रोसेस को यूज किया, कुछ लोगों ने मिसयूज किया। जिन्होंने यूज किया दोस्तों, इतिहास के पन्नों पर, है ना, उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। टॉप अचीवर्स में उन्हीं का नाम आएगा। यहां बड़ी रैंक वाले की बहुत बड़ी इनकम नहीं होने वाली। जिस इंसान की बड़ी रैंक है वो बहुत बड़ी इनकम नहीं लेने वाला। हो सकता है कल डायमंड कोई और हो, आप में से कोई ना हो, हम में से कोई ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों वो इंसान बड़ी इनकम नहीं लेने वाला। वो इंसान तब बड़ी इनकम लेगा जब वो ऑर्गेनिक काम करेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा। आप में से दोस्तों 36 दोस्त है, अगर आप में से कोई डायमंड यहां पर बना, कोई एम्बिच प्लेटिनम बना, कोई सेल्स मैनेजर बना, कोई गोल्ड धमाका रैंक अचीवर बना, तो दोस्तों रियलिटी में सच मानिए आप वो ऑर्गेनिक लीडर है, आप वो ग्राउंड लेवल पे वर्क करने वाले लोग हैं। आप बड़ी इनकम लेना चाहो या ना चाहो, आपकी टीम आपको अपने कंधों पर उठाकर आपकी रैंक तो बड़ी होगी, आपकी इनकम को भी बड़ा कर देगी। तो दोस्तों एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। हमेशा याद रखना है, भाग जाना बहुत आसान होता है, खड़े रहना मुश्किल होता है ना। और एक कंफ्यूज लीडर पूरी टीम को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज नहीं होना, है ना, सिस्टम के साथ खड़े रहना है। नहीं समझ आए तो पूछ लेना है, पूछ लेने से दोस्तों कुछ नहीं होता, समझ लेने से कुछ नहीं होता। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है। बहुत बड़ी रैंक, बहुत बड़ी टीम, है ना, बहुत बड़ी इनकम, है ना, इन 3 चीजों को डिलीट कर देना है अपने माइंड से और डाउन टू अर्थ रह के, ग्राउंड लेवल पे रह के एक बार फोन कीजिए अपनी टीम में, अपने फ्री यूजर को कि क्या बात है सर, आप रिचार्ज तो कर रहे हो पर प्राइम नहीं कर रहे हो। फोन कीजिए अपनी टीम में अपने प्राइम यूजर को कि क्या बात है सर, आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल तो कर रहे हो पर ब्रॉन्ज नहीं बन रहे हो। फोन कीजिए आप अपनी टीम में ब्रॉन्ज रैंक अचीवर को कि क्या बात है सर, आप ब्रॉन्ज तो बन गए हो, आपको रॉयल्टी भी मिल रहा है। ब्रॉन्ज में जब आप आईडी लगाते हो तो लेवल इनकम के साथ आपको डेली इनकम भी आता है, रिवॉर्ड भी आपको मिलता है, लेकिन आप सिल्वर नहीं कर रहे हो। फोन कीजिए आप अपनी टीम में सिल्वर रैंक अचीवर को और उस भाई को बोलिए कि सर क्या है, क्या बात है, आप वर्किंग तो कर रहे हो, आपने टीम में वर्किंग तो किया, आप 60 लोगों को भी लेके आए, लेकिन आपने एम्बिज प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दिया। फोन कीजिए आप अपनी टीम में गोल्ड रैंक अचीवर को। और दोस्तों यस दोस्तों, सभी साथ मिलके अपनी टीम के, अगर आपने इस प्रोसेस को आजमा लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, डेली 10 दोस्तों को, नॉन अननोन 10 दोस्तों को टच कर लिया, नॉन जो आपकी टीम के फ्री, प्राइम, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है, अननोन जो स्ट्रेंजर है, उनको प्लान दे दिया, तो दोस्तों इस सिस्टम में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता और कोई भी नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चले गए दोस्तों, बताने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए
समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो आइए दोस्तों सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया श्री राम सर, चिड़िया का जो एग्जाम्पल दिया आपने, है ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया श्री संजय यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद मिस रितु तनेजा जी, श्री मुरलीधर मिश्रा जी सर, कमाल सर, बहुत बढ़िया सर। और बहुत बहुत बढ़िया श्री विनोद मेहरा सर, आपकी वॉइस जब हम यहाँ सुनते हैं तो आपका बोलना जो होता है एक स्माइलिंग वॉइस, दोस्तों वॉइस भी स्माइलिंग होती है, इनकम जैसे स्मार्ट होती है वॉइस भी स्माइलिंग होती है। कई लोगों की आपने आवाज सुनी है बहुत हार्ड होती है, कई लोगों की बहुत लो होती है ना, कोई स्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन विनोद सर मुझे तो आपकी वॉइस बहुत स्माइलिंग वॉइस लगती है, जब भी आप बात करते हैं मुझे लगता है आप मुस्कुरा रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए ही बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आते हैं जो इस गुड मॉर्निंग में यहाँ पर श्री सुरेंद्र शर्मा जी हमें आते हैं, वो हमें ब्लेजिंग देते हैं और आप इस स्माइलिंग वॉइस के साथ हमारे आसपास के माहौल को और भी सुगंधित कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि बिसेन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बने रहते हैं। बहुत दिनों से सर आपकी वॉइस नहीं सुनी सर, थोड़ा सा समय निकाल के हमारे लिए 15-20 मिनट आप भी आइएगा। और श्री रमेश यादव सर, यस, मुंबई की शान श्री रमेश यादव जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है हमारे साथ। श्री कमलेश पाटीदार जी सर, आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन आपको मैं सुनता हूं ना, जब अभी तो आपने शुरू किया है, जब मैं आपको सुनता हूं, जिस दिन आपने अचीव किया तो एक, जब आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है डायमंड बोल रहा है। तो यस, कुछ भी नहीं करना, 2-3 लीडर्स ही आपके नीचे, आपके साथ, आपके सपोर्ट में खड़े होने हैं, है ना। और इस सिस्टम में आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। सोनी नाथी जी, आपके ग्रो को बहुत सलाम, आपकी ग्रोथ को बहुत सलाम। जिस तरीके से आपने खुद पर काम किया है, आपने प्रूफ करके दिखाया है कि किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू नाथी जी। डॉक्टर अनिल चौधरी साहब जी, आपके लिए तो एज नंबर्स है, आपने दिखा दिया कि यस, कभी भी कहीं भी इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, किसी भी एज में आप कुछ भी कर सकते हो। मनोज राणा जी, आपकी लीडरशिप को बहुत बहुत नमन। राकेश चौरसिया साहब, आपकी वॉइस का तो सर मैं फ्रेंड हूँ और आपसे कहानी सुननी है, कभी ना कभी जरूर सुनेंगे। चलिए, तो सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 31 दोस्त है, सभी अपने अपने यहाँ पर धुरंधर है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं और अगेन इनवाइट कर लेते हैं यहाँ पर श्री सुरेंद्र शर्मा जी को। सुरेंद्र सर आइए प्लीज, वेलकम है आपका, आइए सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलिए। ओवर टू यू आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा सर जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है सर। सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग, हृदय से धन्यवाद। और सर के लिए मैं एक चीज कह देता हूँ, सर आवाज प्रॉपर है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप ही की वॉइस जी, बिल्कुल यहाँ थैंक पर यू, प्रॉपर थैंक है यू, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक दोहा हम लोगों ने पढ़ा और लगभग सारे लोगों को याद है वो दोहा, सारे लोग उसका अर्थ भी जानते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल के सुनाता हूँ। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये तुलसीदास जी ने लिखा, और तुलसीदास जी ने जब इस दोहे को आम आदमी के लिए लिखा होगा, तब उन्होंने बता दिया कि मुखिया कैसा चाहिए और मुखिया की क्या परिभाषा होना चाहिए। निश्चित ये सब गुण हमने आप में देखा है सर, और आज पूरी टीम आपको फॉलो करती है, पूरी टीम आपके नेतृत्व में काम करती है। और ये रियली ये 10-15 मिनट जो होते हैं हमारे लिए बड़े खास होते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और आप कुछ नए जो मैसेज दे जाते हैं, रियली हमारे लिए ऊर्जा का काम कर जाते हैं, उत्प्रेरक का काम कर जाते हैं। थैंक यू, हृदय से वंदन, हृदय से आभार। और सारी टीम की तरफ से मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं सर, हृदय से धन्यवाद है आपका। ऐसा मेंटर मिलना ये भगवान का ही आशीर्वाद है, ऐसा मार्गदर्शन मिलना ये प्रभु कृपा ही है। और निश्चित ये सब लोग, हम लोग कहते हैं ना, आपके मुख से सुनते हैं, समय बड़ा बलवान, और निश्चित समय हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बस जो कर जाएगा वो दिख जाएगा, वो पा लेगा, वो प्रगति पथ पर चल पड़ेगा। और जो खड़े होके सोचेगा, कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, एक शब्द होता है ओवर थिंकिंग, वो ओवर थिंकिंग करते रह जाएगा और फिर आज से 1 साल बाद भी वहीं मिलेगा। चलिए,
इसी वाणी के साथ, इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और पुनः एक बार मंच सौंपते हैं माननीय हमारे ग्रेट लीडर पंकज महाजन सर जी को। जी सर आए कृपया और मंच का समापन करें माननीय श्रीमान पंकज महाजन सर। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया श्री आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों 30+ दोस्त अभी भी साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आफ्टरनून वाले सेशन में, सीखेंगे और सिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पंकज महाजन दिल्ली क्लोज करते हैं। थैंक यू।